कबीर, कल शकीला और कादरी भाई आ रहे हैं। शादी की तारीख और बाकी मामला तय हो जाते तो मैं चाह रही थी कि तैयारियां शुरू कर दूं। काम काफी है। आसिया, तुम्हें पता तो है इस घर में जो कुछ होता है मेरी मर्जी के मुताबिक होता है, मगर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। और जहां तक शायद बेटे की बात है, आप एक काम कीजिएगा कि इसको कल रेस्टोरेंट भेज दीजिएगा। कुछ खर्चा वगैरह भी मैं दे दूंगा, जो मतलब आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, और इसको काम पे मैं लगा लेता हूँ। एक बुरी खबर है मेरे पास। अरे कमबख्त मनहूस, अपने बाप की तरह कभी कोई अच्छी खबर लाया है? कोई खैर की खबर है या क्या है? मन्नत की शादी हो रही है। क्या? मैं काम से जरा ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी में आपके दफ्तर ड्रॉप कर दूंगा। बस आप उसे जल्द से जल्द फाइल को कंप्लीट करवा दें। जी जी, ओके वकील साहब, खुदा हाफिज। डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से मना किया था ना, आराम करने को कहा था। ये तैयार हो के आखिर कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं गिर पड़े ना तो मुझे उठा के लाना पड़ेगा। खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में काम करने का दम है, वरना तुम्हारे सुपूत ने तो हमें दर दर की ठोकरें खिलवा देना थी। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी मेरे बेटे के लिए कहा। अरे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना वो मन्नत हाथ से निकल गई हमारे। क्या क्या कह रही हो? कबीर भाई और बानो ने बचपन में ही उसका निकाह कर दिया था, और ये बात हमें आज पता चली है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस मासूम सी बच्ची को बर्बाद होने से बचा लिया। फिर तुमने मेरे बेटे के लिए बुरा भला मुंह से निकाला है? अरे जवान बेटा तो बाप का बाजू होता है, और तुम्हारा बेटा तो मेरे कंधों पर बोझ है। ऐसे में कौन अपनी बेटी के नसीब फोड़ेगा उससे? और वैसे भी उसके ऊपर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, वो तो हर वक्त अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। तुम्हें कहीं जाना था ना, जाओ। जब देखो लेक्चर ही देते रहते हो, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जाओ अब। अरे जा रहा हूँ। तुम्हें तो समझाने से बेहतर है किसी दीवार से सर फोड़ दे अपना। अब चले भी जाओ। मुसीबत, या अल्लाह, किस मुसीबत में जान फंस गई है। कहां किस्मत फोड़ दी मेरी। तो पापा, आपने कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? खैरियत? खूबसूरत लगने लगे हो बेटा। किसका हूँ पापा? गुड। अच्छा यार, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन की शादी है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं बेटे, बहुत बढ़ गई हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारियां अब तुम खुद संभाल लो। पापा आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं अब जिम्मेदार हो गया हूँ, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन की शादी में कोई बदमजगी पैदा हो। वेरी गुड, थैंक गॉड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने लगे। मैं नहीं चाहता हूँ कोई बाहर का आदमी आके ये जिम्मेदारी संभाले। अरे पापा, कोई भी बाहर का बंदा आके जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, उसके लिए मैं हूं ना। और वो मामा बता रही थी कि गौहर फूफा की तबीयत खराब रहती है, और शाहिद पे तो किसी किस्म की कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। शाहिद को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। तुम गौसर के मिजाज को समझते हो, एक हंगामा बर्पा हो जाएगा यार। ठीक है? ओके पापा नहीं करें, फैशन है पापा, हमेशा खराब कर देते। ओके। डालडा रमदान में लाया मुबारक महीने का बरकतों भरा तोहफा। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि शाहिद की शादी मन्नत से हो। मैं गौहर की हर बात को रद्द कर दूंगी, बानू से एक एक बदला लूंगी। कबीर की जायदाद पे मेरा भी हक है, मैं वो हक छीन लूंगी। मन्नत, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ना वो हो जाता है। अच्छा हो तो हम खुश होते हैं, और बुरा हो जाए तो
हम अफसोस करते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसा अच्छा बुरा क्या हुआ है जो तुम अफसोस कर रहे हो? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, जिसने मेरी जिंदगी गुजारने के अंदाज को ही बदल डाला। सच पूछो तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस खुशगवार हादसे ने मुझे जिंदगी के मायने सिखा दिए। पता है, पिछले चंद दिनों से मैं खुद से ना एक सवाल कर रहा हूं कि अगर जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये ना हुआ होता तो क्या होता? जो नहीं हुआ उसे सोचकर हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? जो हो चुका है वही हकीकत है, और उसी की सच्चाई में हम अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही अच्छी अच्छी बातें जो है ना, मुझे तुम्हारे और करीब ले आती हैं। मैं भी अब तुमसे दूर नहीं होना चाहती, किसी भी कीमत पर। तुम इतनी अच्छी बातें कर कैसे लेती हो? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? यानी कि सवाल का जवाब सवाल कब से हो गया? जब से सवाल का जवाब खुद ही सवाल बन गया। वेरी स्मार्ट। कोई बात नहीं, फिर इसका मतलब है कि हमें सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, हमारे प्यार का सिलसिला यूं ही चलता रहे, कभी रुकने ना पाए। I agree. अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, खैरियत से हैं आप? दरअसल कबीर भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वकील साहब वो प्रॉपर्टी वाले सारे डॉक्यूमेंट्स दे गए और वो लेकर मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था। अच्छा, आप लोग गए हुए हैं? चले ठीक है, एक आध दिन में इंशाल्लाह। जी जी, कल तक तो आ जाएंगी ना? चलें ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके कबीर भाई, अल्लाह हाफिज। बेटा, मैं तो ये चाह रही थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओ मेरी माँ, सांप मरेगा, लाठी को पता भी नहीं चलेगा। बाबा, आप तो जानते हैं शकीला को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी के बाद शहरियार और मन्नत को किसी अलग घर में शिफ्ट कर दें? कम से कम वो तो खुश रहेंगे। बात तो तुम्हारी माकूल लगती है, मैं सिलसिले में शहरियार से बात करूंगा।